So hello everyone, I am Anand Chaudhary and you are watching to the सरकारी अपडेट पॉइंट चैनल। So friends, that is very important update for all candidates जिसने बिहार में 10वीं पास कर लिया है। उन सभी कैंडिडेट्स के लिए बिहार में जिला स्तर की नई भर्ती निकल करके आ चुकी है दोस्तों। जिसमें बात करें फ्रेंड्स तो सैलरी काफी ज्यादा शानदार होगी। जिसमें बात करें तो सैलरी अप्रोक्स आपको 20,000 के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि अप्रोक्स क्या 20,000 आपको फिक्स अमाउंट है कि 20,000 आपको पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे सैलरी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। वही बात करें फ्रेंड्स तो आपको अपने जिला में काम करने का मौका मिलने रहा है। और साथ में बात करें दोस्तों तो यहाँ पे कोई भी आपसे रिटर्न फॉर्म में एग्जामिनेशन आपको नहीं लिया जाएगा, बल्कि बात करें तो एक तरीके से यह सीधी भर्ती होने वाली है। वही दोस्तों बात करें इसकी आखिरी तारीख की तो आखिरी तारीख बहुत ज़्यादा नज़दीक है। जो कि बात करें दोस्तों लास्ट डेट की तो लास्ट डेट आपको 19 अप्रैल 2026 तक होने वाली है। वही फ्रेंड्स बात करें आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं कि कौन कौन लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को कैसे भरना है, पूरी तरीके से मैं आपको डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। और वही बात करें दोस्तों तो इसके लिए लास्ट डेट क्या रहने वाली है, सभी जानकारी आपको डिटेल में लाइन बाय लाइन में आपको देने वाला हूँ। उससे पहले बात करें दोस्तों तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। और बात करें दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहा होगा, वहां से जाकर के आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर से ज्वाइन करें क्योंकि वो जो भी अपडेट्स रहेंगे सबसे पहले मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड करवाऊंगा। और साथ ही में ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो भी मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड करवा के दे दूंगा। सो फ्रेंड्स जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे उम्मीदवार कम से कम जो है 18 वर्ष उसकी एज होनी चाहिए, कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए। अगर 18 साल से कम है तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वही उसी के साथ बात करें तो उम्मीदवार के पास जो है डॉक्यूमेंट्स जो मैं आपको बताऊंगा वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले बात करें दोस्तों कि इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे मेनली आपको 3 आपको पोस्ट आपको देखने को मिलेगी, 3 नहीं बल्कि आपको 3 तरीके का आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि एक ही आपको ऑफिस में आपको देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पे आपको एक पोस्ट है जिसको कार्यालय सहायक या लिपिक की पोस्ट बोलते हैं। तो इसके लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या फिर यूनिवर्सिटी से विश्वविद्यालय या फिर स्नातक पास होना चाहिए। स्नातक के साथ साथ बात करें दोस्तों तो वांछनीय योग्यता इसमें क्या होगी तो उम्मीदवार के पास बुनियादी जो वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान होता है, यानी कि कंप्यूटर नॉलेज में वर्ड प्रोसेसिंग या फिर कंप्यूटर में जो कौशल है वो आपको होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड भी चाहिए। साथ में बात करें तो श्रुति लेख और फाइल रख रखाव का उनके पास ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आपको रिसेप्शन लिस्ट की पोस्ट है, जो कि सह डाटा एंट्री ऑपरेटर को भी बोला जा सकता है। उम्मीदवार के पास इसके लिए जो है इसके लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए। उसी के साथ बात करें तो उम्मीदवार के पास शैक्षणिक संचार जो कौशल है और सब डेटा का पास नॉलेज होना चाहिए। प्रोसेसिंग दूर संचार जो टाइपिंग वगैरह है वो सब कुछ उनको आना चाहिए। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो कार्यालय परिचारी जिसको हम लोग प्यून या फिर मुंशी भी बोलते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे एक पोस्ट है जिसमें बताया गया कि उम्मीदवार ने किसी भी बोर्ड से 10वीं पास अगर किया है तो ये यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ बात करें तो इसके लिए कुछ यहाँ पे टेक्निकल जो नॉलेज है क्या क्या होना चाहिए तो उम्मीदवार के पास संचार या फिर कौशल का नॉलेज होना चाहिए, साइकिल कम से कम आना चाहिए चलाने, और उसी के साथ बात करें तो स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। और दूर संचार जैसे कि दूर संचार करने का मतलब है टेलीफोन वगैरह का कम से कम यूज करके बात करने आना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड कहने का मतलब है दोस्तों कि इससे आपको डेट ऑफ बर्थ पता चलता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी हो रही है। उसी के साथ बात करें तो एजुकेशन से संबंधित आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे 10वीं का अगर लेवल का यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो 10वीं लेवल के साथ साथ अगर आपने 12वीं पास किया है तो आपको मेरे ख्याल से 12वीं का भी सर्टिफिकेट आपको अटैच करके यहाँ पे लगाना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे स्नातक की अगर डिग्री आपने लिया है, यानी स्नातक पास आउट किया है, तो स्नातक का भी आपको डिग्री यहाँ पे उसका जो फोटो कॉपी है वो आपको यहाँ पे लगाना चाहिए, ताकि इससे पता चल सके कि आपका हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कहाँ तक है। इससे ये भी पता चलता है दोस्तों कि आपकी हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ, ताकि इसमें तो कोई एग्जामिनेशन तब उससे नहीं लिया जा रहा है बल्कि डायरेक्टली बहाली है, तो इसलिए आपको ध्यान से आपको सब कुछ लगाना पड़ेगा। और निवास प्रमाण पत्र की बात करें तो निवास प्रमाण पत्र भी लगाना पड़ेगा। जैसे कि बात करें तो आप कहाँ का निवासी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। उसके साथ आपके पास जाति प्रमाण पत्र है तो जाति प्रमाण पत्र भी आपको अटैच करके यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको सिग्नेचर चाहिए, तो सिग्नेचर कहाँ पे चाहिए तो मैंने फॉर्म भर कर लाइन बाय लाइन सब कुछ बता रखा हूँ। अगर आपको फॉर्म अगर लेना है या फिर आपको चाहिए तो डायरेक्टली कैसे अप्लाई करना सब कुछ मैं आपको आगे बता दूंगा। नेक्स्ट बात करें तो पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, एक ईमेल आईडी चाहिए, वैध ईमेल आईडी चाहिए। फिर उसके बाद बात करें तो आपके पास एक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगी तो दोस्तों ऐसे तो यहाँ पे इंटरव्यू वगैरह नहीं लिया जाएगा या फिर मेरिट लिस्ट के आधार पर यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। बात करें तो रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होगा, हो सकता है तो यहाँ पे
इंटरव्यू कैंडिडेट से लिया जा सकता है। बट बात करें तो यहाँ पे रिटन फॉर्म एग्जामिनेशन नहीं होगा। पोस्ट डिटेल की बात करें दोस्तों तो पोस्ट आपको कितनी कितनी रहने वाली है, तो इसके लिए कार्यालय सहायक की बात करें तो कार्यालय सहायक के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। रिसेप्शनिस्ट की बात करें तो रिसेप्शनिस्ट और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी 1 होने वाली है। कार्यालय परिचारी की बात करें जिसको प्यून या फिर मुंशी बोलते हैं, तो इनके लिए आपको 3 वैकेंसी देखने को मिलेगा। कुल पदों की बात करें तो 7 पद आपको डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। दोस्तों 7 पदों पे आपको वैकेंसी निकाला गया है। सैलरी डिटेल की बात करें तो सैलरी कितनी आपको प्रोवाइड होगी, तो ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो ऑफिस अटेंडेंट के लिए 20,000 रुपये आपको सैलरी प्रोवाइड करवाया जाएगा। डाटा एंट्री की बात करें तो डाटा एंट्री के लिए आपको 19,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपको सैलरी यहाँ पे दिया जाएगा। वही बात करें ऑफिस अटेंडेंट के लिए, तो ऑफिस अटेंडेंट के लिए आपको यहाँ पे 13,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपको सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। दोस्तों सैलरी काफ़ी कम है, बट मानता हूँ कि आपको अगर अपने ही जिला में अगर काम करने का मौका मिल रहा है तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो दोस्तों बात करें कि यहाँ पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका जो एड्रेस है जिला विधिक सेवा प्राधिकार समस्तीपुर विधिक सेवा सदन व्यवहार न्यायालय जो है थाना वध समस्तीपुर जिला, इस डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है एप्लीकेशन का फॉर्म है 19 अप्रैल तक जो है शाम 5 बजे तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें तो आपको यह फॉर्म कैसे मिलेगा, तो सिंपली आपको फॉर्म लेने के लिए मैंने आपको सारी जानकारी लाइन बाय लाइन भर करके बता दी है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली वहाँ से फॉर्म लेकर के आप अप्लाई कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों मैं आपको डायरेक्टली भर करके दिखा देता हूँ फॉर्म कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। उससे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो फॉर्म अप्लाई करने का जो प्रारूप होता है किस तरीके से होगा और कैसे आपको अप्लाई करेगा, उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि यह फॉर्म आपको कहां पे मिलेगा और किस तरीके से आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको सिंपली बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों का मन में यह कंफ्यूजन होता है कि मुझे फॉर्म कहां से मिलेगा। तो इसके लिए मैंने एक साधन निकाला, जैसे कि मैं इसका जो है और डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन का जो या फिर फॉर्म का जो PDF का जो लिंक है मैं यहाँ पे नहीं लगा सकता हूँ। नहीं लगाने का बहुत सारा रीजंस क्या होता है, जैसे कि बात करें दोस्तों तो हम अभी भी हम लोग एक तरीके से आप लोगों को आपसे क्या छुपाना है, आप लोग तो मेरे एक फैमिली मेंबर्स की तरह ही हैं। जैसे कि बात करें दोस्तों तो अभी हम लोग भी बहुत ज़्यादा कि हम लोग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है। इस कारण से मुझे जो है इस फॉर्म का जो PDF का जो प्रोवाइड करवाने के लिए आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप पे तो मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको 49 रुपीज़ का आपको यहाँ पे चार्जेस लगेंगे। जैसे कि व्हाट्सएप पे कोई भी वर्क होता है तो आपको 49 रुपीज़ का आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। तो डायरेक्टली आप हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7761046831। दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप डायरेक्टली इसका जो PDF है हमसे ले सकते हैं। बट अगर बात करें दोस्तों तो इस PDF की जो कीमत होगी 49 रुपीज़ होगी, क्योंकि बात करें तो हमारा भी फाइनेंशियल जो कंडीशन है कुछ ठीक ठाक नहीं है, इस कारण से मुझे इस फॉर्म का जो है 49 रुपीज़ चार्जेस लेने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो आपको नीचे कमेंट करके बताना चाहिए कि आप इसके लिए अगर योग्य है तो आप अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे। अगर आप इसके लिए योग्य है तो डायरेक्टली आप हमसे व्हाट्सएप पे इसका फॉर्म का PDF ले लेंगे। और PDF लेने के बाद आपको क्या करवाना है कि सबसे पहले इस PDF को जैसे आपके पास आता है तो डायरेक्टली आपको किसी भी साइबर कैफे में जहाँ पे चले जाएंगे जहाँ पे प्रिंट आउट निकाला जाता है, तो प्रिंट आउट इसको फॉर्म को व्हाट्सएप उसको भी सेंड करना, और सेंड करवाने के बाद क्या बताना है उनको कि मुझे इस फॉर्म का PDF चाहिए। तो PDF का फोटो कॉपी आपको कर करके या फिर फोटो कॉपी के वाले जो शॉप है वहाँ से निकाल करके आपको डायरेक्टली आप प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो या फिर आप खुद वहाँ पे 10 रुपये या 5 रुपये लेगा तो ले करके आपको डायरेक्टली आपको घर पे आना है। घर पे आने के बाद जो भी आपको मैं डिटेल्स बताऊंगा बिल्कुल सही तरीके से और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको खुद से हैंड रिटेन में आपको भरना है, ताकि गलती की जो संभावनाएं हैं वो ना हो। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको ज़्यादा काट कूट नहीं करना है, यानी कि घस घूस नहीं करना है। कुछ गलतियाँ हो जाती है तो डायरेक्टली आप लोग घस देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों तो आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको पद नाम दिख रहा होगा तो आपको हिंदी के अक्षरों में भरना है। जैसे कि बात करें तो अगर MTS की बात करें तो MTS यहाँ पे लिखेंगे। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको भर देनी है। जब उसके बाद आएंगे तो आवेदक का नाम पूछा गया, तो आवेदक का आपको जो भी नाम होगा उसको आपको हिंदी में भरना है। जैसे कि दोस्तों बात करूँ तो मेरा नाम है आनंद कुमार, तो डायरेक्टली मुझे आपको यहाँ पे भरना पड़ेगा फिर इस तरीके से आपको जो है पूरी तरीके से आपको हिंदी में ही भरने हैं। यहाँ पे जहाँ पे हिंदी में बताया गया वहाँ पे हिंदी में भरेंगे, और जहाँ पे अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में यहाँ पे बताया गया तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर में ही भरना है। स्मॉल लेटर का यूज नहीं करना है। तो अंग्रेजी के बड़े अक्षर में कैसे भरेंगे, तो कैपिटल में A रहेगा, फिर N, फिर A, फिर N, फिर D, कुछ इस टाइप से आपको पूरा नाम आपको भरना पड़ेगा इस कॉल्यूमन में। फिर बात करें तो आपके पास जो पासपोर्ट साइज फोटो होगा तो वो पासपोर्ट साइज फोटो को यहाँ पे आपको जाकर के डायरेक्टली चिपका लेनी है। जब आप इसको चिपका लेंगे तो अब यहाँ पे बात करें तो आपको अगर
अगर आप लड़की हैं, अगर आपको शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पे अपना पति का नाम दे सकते हैं। अगर आप लड़की है या फिर लड़का है, अगर शादी नहीं हुआ तो डायरेक्टली आप अपने पिताजी का नाम यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद बात करें तो आपको देख लेना है क्लास 10 के सर्टिफिकेट पे या फिर आधार कार्ड पे, दोनों में मैच करके देख लेना कि आपकी जन्म तिथि क्या है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो वो यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ आपको भर लेना है। फिर जब नीचे में आएंगे तो कॉलम नंबर 4 में आपको दिख रहा होगा कि 1/1/2026 तक आपकी डेट कितनी हो रही है, यानी कि आपको आयु कितनी हो रही है। तो जितना आयु हो रहा होगा तो वो यहाँ पे लिखना है। फिर वर्ष से आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और साथ में बात करें तो महीना, आप महीना यहाँ पे लिखेंगे। फिर दिन आपको यहाँ पे इसमें आपको भरना पड़ेगा कितने दिन के आप हुए हैं। फिर नियोजनालय निबंधित संख्या जो है, तिथि एवं नियोजनालय का नाम यहाँ पे लिखना है। जैसे कि बात करें तो नियोजनालय निबंधित संख्या क्या होगी, तो जैसे आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से जहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको नियोजनालय का निबंधित संख्या आपको दिख जाएगा, या फिर जो है नियोजनालय का नाम यहाँ पे लिखना है। तो जो मैंने आपको एड्रेस भरा तो ये यहाँ पे आप एड्रेस भर देंगे। फिर स्थायी पता की बात करें, पिन कोड के साथ आपको क्या पता है, तो आधार कार्ड पर आप देख लेंगे तो आपका पूरा पता वहाँ पे लिखा रहता है, तो इसमें आपको फिल कर देना है। और ब्रैकेट में आपको यहाँ पे पिन कोड आपको डाल देना कि आपके जो जिला है उसमें कौन सा आपको जिला का पिन कोड है, तो वो आपको डाल लेंगे। फिर पत्राचार की पता की बात करें तो दोनों आप यहाँ पे सेम डाल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर भरना है, आपको एक चालू मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। फिर अन्य वैकल्पिक जो मोबाइल नंबर होंगे वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। फिर ईमेल आईडी की बात करें तो जो आपका ईमेल आईडी हो यहाँ पे भर लेंगे। राष्ट्रीयता की बात करें तो राष्ट्रीयता में आप भारतीय लिखेंगे। क्या लिखना है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको लिखना है भारतीय, या फिर इंडियन में नेशनलिटी में आपको पूछा गया तो आप इंडियन भी लिख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों कि शैक्षणिक एवं से व्यवसायिक योग्यता आपको जो है यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा। जैसे कि बात करें तो जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो उसका जो प्रमाण पत्र का जो फोटोकॉपी है आपको अटैच करके वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे मैट्रिक के लिए अप्लाई करते हैं और आपके पास इंटर का सर्टिफिकेट है तो आप इंटर का भी सर्टिफिकेट इसमें जरूर से आप अटैच करें, क्योंकि दोस्तों इसमें हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर खोजा गया तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। फिर बात करें तो जिसने स्नातक पास किया तो स्नातक लिख सकते हैं। अगर किसी के पास कोई कंप्यूटर का नॉलेज है तो कंप्यूटर का नॉलेज भी यहाँ पे भर सकते हैं। फिर मैट्रिक की बात करें तो किस बोर्ड से आपने पास आउट किया, तो यहाँ पे अपना बोर्ड का नाम लिखना है। जैसे कि कोई BSEB बोर्ड से पास किया होगा तो BSEB लिखना है सिंपली। CBSE बोर्ड से पास किए होंगे तो CBSE, कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेंगे। फिर बात करें तो उत्तीर्ण होने का क्या वर्ष था, कब आपने पास आउट किया, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। अंक प्रतिशत की बात करें तो आपके कितना अंक है वो यहाँ पे डालेंगे, कितना किस श्रेणी से आपने पास आउट किया वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर इंटर में भी सेम है, स्नातक में भी आपको यहीं पे वही है। फिर विशेष योग्यता की बात करें तो अगर आप यहाँ पे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आप यहाँ पे बताते हैं तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट का फोटो कॉपी आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर आप यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अगर आप लगाते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति से आप जनजाति से हैं, या फिर पिछड़ा वर्ग से हैं, या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं, या फिर EWS के हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। डायरेक्टली आप लिख सकते हैं अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, या फिर जो जाति से आप बिलोंग करते हैं उसको आपको यहाँ पे लिखना है। जब नेक्स्ट आएंगे 30 नंबर में, तो 30 नंबर में आपसे जेंडर पूछा गया, यानी कि लिंग। तो लिंग में आपको कृपया स्पष्ट करके बताना है कि आप महिला है या फिर आप यहाँ पे पुरुष है। तो सिंपली इस तरीके से महिला या फिर आप यहाँ पे पुरुष लिख सकते हैं। क्या निःशक्त है, तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे नहीं लिखना है। फिर बात करें तो क्या वर्तमान में किसी सरकार या संस्था निगम में कार्यरत है, तो यहाँ पे सिंपली आपको नहीं लिखना है। अगर आप कहीं पे कोई गवर्नमेंट वर्क कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे हाँ लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पूरी डिटेल में बताना पड़ेगा कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो और कैसे हैं और क्यों हैं। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो यदि सेवानिवृत्त, अगर मान के चलिए कोई सेवानिवृत्त व्यवहार कार्यालय या फिर कर्मचारी किसी भी कर्मचारी का है तो उनको भी यहाँ पे इस तरीके से आपको भरना पड़ेगा। जब घोषणा पत्र में आएंगे तो घोषणा पत्र में आपको यहाँ पे नाम हिंदी में लिखना है, फिर अगर पति या फिर पिता का नाम लिखना है, फिर निवासी कहाँ के निवासी है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। फिर जब नीचे में आएंगे तो आज का आपको डेट डालना है कितना है, फिर कहाँ से अप्लाई करें वो डालना है। फिर अभ्यर्थी का सिग्नेचर यानी कि अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यहाँ पे लिखना है, पूरी तरीके से हिंदी या फिर इंग्लिश में दोनों में से कोई एक में से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जब नीचे में आएंगे तो नीचे में भी आपको प्रवेश पत्र दिख रहा होगा, तो यहाँ पे फिर से आपको पोस्ट का नाम डालना है, फिर आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो डालनी है, और जो पिता या पति का नाम है ऊपर वाला सेम है तो आपको इस तरीके से आपको डालना है। जब और नीचे में आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ये कार्यालय व्यवहार है तो यानी केवल और केवल ये ऑफिस वर्क में काम होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अभ्यर्थी का हस्ताक्षर यहाँ पे डाल देनी है। जब आप नीचे फिर आएंगे तो यहाँ पे टू अप्लाई फॉर थ्रो एफिडेविट यानी कि आपको इसमें फॉर्म को भी आपको भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि अपना नाम लिखना है, डिक्लेयर डेट, ये सब आपको लिख लेना है। या फिर आप इसको आप छोड़ भी सकते हैं। क्यों छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको एफिडेविट का यहाँ पे जो है एफिडेविट का आपको यहाँ पे वर्क नहीं होगा, ज़्यादा इसका कोई काम नहीं है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे
इसका ऑफिशियल यह नोटिफिकेशन है, जो कि बात करें तो समस्तीपुर जिला की यह वैकेंसी होने वाली है, जिसमें बात करें तो 28 मार्च 2026 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था। जिसमें बात करें दोस्तों तो आधिकारिक वेबसाइट पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वही बात करें तो प्रकाशन की जो तिथि है 30 मार्च 2026 से फॉर्म भरना स्टार्टिंग हो चुका है, और साथ में बात करें लास्ट डेट की तो 19 अप्रैल 2026 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों कि यहाँ पे आपको कार्यालय सहायक और रिसेप्शनलिस्ट या फिर कार्यालय परिचारी के लिए सैलरी कितनी प्रोवाइड करवाई जाएगी और कितनी वैकेंसी है। तो कार्यालय सहायक की जो भर्ती है वो नंबर ऑफ वैकेंसी 3 होने वाली है। सैलरी की बात करें तो 20,000 प्रति महीने के हिसाब से आपको सैलरी प्रोवाइड करवाई जाएगी। रिसेप्शनलिस्ट की बात करें सर डाटा एंट्री ऑपरेटर की, तो इसके लिए आपको एक वैकेंसी जिसके लिए आपको 19,000 रुपये प्रति महीना आपको सैलरी प्रोवाइड करवाई जाएगी। कार्यालय परिचारी की बात करें जिसको हम लोग मुंशी भी बोलते हैं, तो इसके लिए आपको नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। इसके लिए जो सैलरी आपको है 13,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कैसे अप्लाई करना है और किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो सबसे पहले वीडियो को जाकर के लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही डेली सरकारी जॉब अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें। और दोस्तों नीचे कमेंट में आपको अपना जिला जरूर लिखना है, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको किस डिटेल में आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नेक्स्ट कमेंट करके लिख दीजिएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद दोस्तों।